हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट। आप सबको पता ही है कि इन दिनों इलेक्शन कमीशन काफी चर्चा में है जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है। उस आर्टिकल को जिन्होंने पढ़ा है उनको पता ही होगा और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है शायद उनको भी पता होगा कि दिसंबर 2024 में इलेक्शन कमीशन ने एक अमेंडमेंट किया था और वो अमेंडमेंट उन्होंने किया था कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। इसमें उन्होंने पर्टिकुलर रूल 93 को उन्होंने अमेंड किया था और इस अमेंडमेंट को मैं सिंपल भाषा में बता दूं तो इस अमेंडमेंट के जरिए जो कि इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट की रजामंदी से हुआ था, इस अमेंडमेंट से ये हुआ कि कोई भी डॉक्यूमेंट यानी कि जो हम मांगते हैं आरटीआई के अंडर इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आप समझ लीजिए फॉर्म 17C या सीसीटीवी फुटेज या जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं इलेक्शंस के दौरान वो आप आरटीआई में मांगते हैं, उस पर इस अमेंडमेंट के जरिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। उन्होंने इस अमेंडमेंट के जरिए ये कहा कि सारे डॉक्यूमेंट्स या सीसीटीवी फुटेज या चाहे वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो या वीडियोग्राफी के फॉर्म में हो, वो नहीं उपलब्ध कराए जाएंगे जनता को आरटीआई के तहत। उस पर रिस्ट्रिक्शन लग गया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रिस्ट्रिक्शन जब आया, जब ये मैटर पब्लिक डोमेन में आया तो सिविल सोसाइटी मेंबर्स और ऑपोजिशन ने भी आवाज उठाई कि आखिर ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन तो ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाना चाहिए और जनता का पूरा हक है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज हुए हैं उसको वो एक्सेस कर सके थ्रू आरटीआई। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन लगाकर उन्होंने ट्रांसपेरेंसी कम कर दी, यानी कि एक्सेस जो कि डॉक्यूमेंट्स के आरटीआई के थ्रू हमें डॉक्यूमेंट्स का हो सकता था वो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब एक आर्टिकल स्क्रोल में जो आया है, अभी इस आर्टिकल को लिखा है अरविंद गुणसेखर। इन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया है जिसका हेडलाइन है Election conduct rules amended at lightning speed despite objection by law officers, documents show। So ये स्क्रोल का ये आर्टिकल अरविंद ने लिखा है बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने एक्सेस किया है और इस डॉक्यूमेंट से इन्होंने ये बताया है, ये क्लियर हो रहा है, ये रिवील हो रहा है कि जो अमेंडमेंट किया गया था ये पूरे प्रोसेस को, यानी कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 का रूल 93 जिसे अमेंड किया गया था वो लाइटनिंग स्पीड यानी कि बहुत जल्दी किया गया था। इनफैक्ट इस आर्टिकल में उन्होंने ये क्या कहा है कि 2 दिन यानी कि 2 दिन से भी कम, एक तरह से आप कह सकते हैं, इस 2 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को लिखकर ये पूरे अमेंडमेंट को बहुत ही जल्दबाजी में किया। तो अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों किया उन्होंने। अब मैं आपको सिंपल क्रोनोलॉजी में बताती हूँ कि आखिर कैसे कैसे हुआ और इसके पीछे कारण क्या था। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि ये अमेंडमेंट के पीछे कारण क्या था। आप सबको याद होगा कि 2024 के इलेक्शंस के दौरान, लोकसभा इलेक्शंस के दौरान खासतौर पे काफी चीजें बाहर आ रही थी, वीडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेजेस आरटीआई के तहत मांगे गए थे, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, फॉर्म 17C मांगे गए थे। तो वो सारी चीजों को लेकर कई बार ऐसा भी हुआ कि आरटीआई में रिफ्यूज या डिनाई कर दिया गया, इलेक्शन कमीशन ने डिनाई कर दिया उन चीजों को शेयर करने से। तो इसी दौरान एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं, एडवोकेट महमूद प्राचा, उन्होंने एक पिटिशन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लगाया और उन्होंने ये पिटिशन हरियाणा असेंबली पोल से रिलेटेड ये लगाया था पिटिशन और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन उनके साथ कुछ सीसीटीवी फुटेजेस हरियाणा असेंबली पोल से रिलेटेड नहीं शेयर कर रहा है। तो इस पर हाई कोर्ट का ऑर्डर ये आया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो भी पिटिशनर जो भी वीडियो या सीसीटीवी फुटेजेस मांग रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, उन्हें ये मुहैया कराया जाए। और ये ऑर्डर आया था 9 दिसंबर यानी कि 9 दिसंबर 2024। अब ये ऑफकोर्स हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं बल्कि उन्हें शेयर करना ही पड़ेगा।
हाई कोर्ट के ऑर्डर के एक हफ्ते बाद ही यानी कि 17 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने एक चिट्ठी लिखी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को। इस पर्टिकुलर चिट्ठी में उन्होंने अमेंडमेंट प्रपोज किया लॉ मिनिस्ट्री को कि रूल 93 ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को अमेंड किया जाए, और इस रूल 93 को अमेंडमेंट के लिए उन्होंने एक ड्राफ्ट बना के भेजा कि ये चीजें वो प्रपोज करते हैं। तो जैसे 19 दिसंबर को चिट्ठी मिली, 20 दिसंबर को लॉ मिनिस्ट्री ने इंटरनली एक मीटिंग की और इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया। उस मीटिंग में लॉ मिनिस्ट्री ने कुछ चेंजेस प्रपोज के इलेक्शन कमीशन को कि अमेंडमेंट के लिए उन्होंने कहा कि ये लैंग्वेज हम नहीं यूज कर सकते, तो इलेक्शन कमीशन को लैंग्वेज चेंज यानी कि करेक्ट करने के लिए कहा गया। इलेक्शन कमीशन ने समय ना बर्बाद करते हुए सेम डे यानी कि 20 दिसंबर को ही वो सारे करेक्शंस किए अमेंडमेंट को लाने के लिए, और उन्हें फिर से लॉ मिनिस्ट्री को भेजा कि हमने ये चेंजेस जो आपने सुझाव में दिए थे वो हमने कर दिया है, और ये रहा ड्राफ्ट जो हम भेज रहे हैं जिसके तहत आप अमेंड करिए रूल 93। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा लॉ मिनिस्ट्री को कि आप 20 दिसंबर यानी कि सेम डे ही इसको नोटिफाई करिए, यानी कि 20 दिसंबर को ही रात ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट ऑफ रूल नंबर 93 हो गया। और उसके बाद उन्होंने इस अमेंडमेंट के तहत रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन से रिलेटेड जो होते हैं वो नहीं शेयर करेगी इलेक्शन कमीशन। तो ऑफ कोर्स ये जो लाइटनिंग स्पीड आप कह सकते हैं कि जैसे 17 दिसंबर को उन्होंने चिट्ठी लिखी, 19 को लॉ मिनिस्ट्री को मिला और 20 को ही ये पूरा प्रोसेस जो कि अमेंडमेंट का, आप समझिए कितना बड़ा प्रोसेस होता है किसी भी लॉ को चेंज करने में, अमेंड करने में, उन्होंने सारा प्रोसेस विद इन 48 आवर्स पूरा करा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इलेक्शन कमीशन को इतनी जल्दबाजी किस लिए थी? क्या कारण था कि उन्होंने इतने लाइटनिंग स्पीड के साथ ये सारी चेंजेस को लाने पे उन्होंने इंसिस्ट किया? अब ये चेंजेस आने से सबसे बड़ा धक्का या प्रॉब्लम हमें है, जो कि आरटीआई लगा के ये एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन से रिलेटेड है एटलीस्ट वो मिल सके लोगों को। और सेकेंडली बात ये भी है कि आखिर इलेक्शन कमीशन को प्रॉब्लम क्या है अगर जनता को ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिले। इनफैक्ट इस आर्टिकल में ये भी जिक्र किया गया कि इलेक्शन कमीशन का ये आर्ग्यूमेंट था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स को देने से एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट होगा वोटर्स के बीच में या पब्लिक के बीच में। प्रॉब्लम तो एक्चुअली में ये है कि अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं तब कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि आप सारे फैक्ट्स को, तथ्य को अगर जनता के सामने रख देंगे तो पब्लिक समझदार है और वो फैक्ट्स को कोई चेंज नहीं कर सकता। दैट विल एक्चुअली गिव मोर ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा क्लैरिटी देगी, rather देन आप शेयर नहीं कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।